सभी को जय मसीह की। आज का हमारा विषय है पानी का बपतिस्मा यानी वाटर बैप्टिज्म। यह टॉपिक थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए इसे कुछ पार्ट्स में किया गया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको। ये एक टीचिंग सीरीज़ भी हो सकती है। पानी के बपतिस्मा के बारे में यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोस देखने के बाद ये सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे पानी के बपतिस्मा के बारे में आपके साथ शेयर करने का अनुग्रह दिया, जिसे बाइबल यूहन्ना का बपतिस्मा या पश्चाताप का बपतिस्मा भी कहती है। यूहन्ना की पुस्तक इसका पहला अध्याय और वचन 1 से 3 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बाइबल हमें सिखाती है कि सभी मनुष्य परमेश्वर के हैं, लेकिन सभी परमेश्वर की संतान नहीं है। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह स्वेच्छा से परमेश्वर की संतान बनने का चुनाव करे। और बाइबल के अनुसार ईश्वर की संतान बनने की शर्त यीशु मसीह को प्रभु और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और उनके नाम पर विश्वास करना है। यह हम यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं। तो भी जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसे उन्होंने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। इच्छा मनुष्य की है, परंतु जन्म परमेश्वर से हुआ है। इसलिए परमेश्वर की संतान बनने की शर्त हर किसी की इच्छा पर निर्भर करती है। और बाइबल के अनुसार यीशु मसीह को प्रभु और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए। मरकुस 16:16 कहता है, जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए पानी के बपतिस्मे का उद्धार से घनिष्ठ संबंध है और इसके महत्व को देखते हुए इसे गंभीरता और संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना और उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी समझा जो आप स्वयं से अक्सर पूछते हैं। यह समझने से पहले कि जल का बपतिस्मा क्या है, पहले हमें उद्धार प्राप्त करने के बारे में बात करना ज़रूरी है। बाइबल हमें सिखाती है कि सृष्टि के समय परमेश्वर ने मनुष्य को चेतावनी दी कि आज्ञा भंग करने से उसे मृत्यु की ओर ले जाएगी। उत्पत्ति इसका 2 अध्याय और वचन 16 और 17 में लिखा है, तब प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खाने के लिए स्वतंत्र है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जब तू उसका फल खाए निश्चय ही मर जाएगा। शैतान, जो पहले ही अपने घमंड और विद्रोह के कारण परमेश्वर की महिमा खो चुका था, मनुष्य को परमेश्वर की इस महिमा से लाभ होते देख ईर्ष्या करता था। और शैतान, जो जानता था कि परमेश्वर पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो यह भी जानता था कि मनुष्य से पाप करवाना उसके लिए पर्याप्त था, ताकि बदले में मनुष्य परमेश्वर के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए और परमेश्वर के सामने विशेष प्राप्त स्थान खो दे। उसने मनुष्य के लिए जाल बिछाया और उसे पाप में धकेल दिया, और पाप ने मनुष्य के जीवन में मृत्यु का द्वार खोल दिया। रोमियो इसका 5वां अध्याय और वचन 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि
सब ने पाप किया। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति अपने प्रेम के कारण मनुष्य को पश्चाताप का अवसर दिए बिना उसे त्यागने का निर्णय नहीं लिया। इसलिए उसने मनुष्य को परमेश्वर के पास जाने के लिए उसके पापों को माफ़ करने का एक रास्ता बनाया। जैसा कि परमेश्वर की दृष्टि में केवल रक्त ही पाप को मिटा सकता है, परमेश्वर ने मनुष्य को जानवरों की बलि देने की अनुमति दी। लेव्य व्यवस्था 4, ताकि उन जानवरों का खून उसके पापों को ढक सके। अतीत में मनुष्य इसी का उपयोग करता था जिसे परमेश्वर ने पुरानी वाचा कहा था। इब्रानियों 9:22 में लिखा है, वास्तव में व्यवस्था की आवश्यकता है कि लगभग हर चीज़ को खून से शुद्ध किया जाए और खून बहाए बिना कोई माफ़ी नहीं है। मनुष्य के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उद्धार को सरल बनाने के लिए और अंतिम समाधान तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने अपने ही पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को बलिदान में बदलना बेहतर समझा। उसने अपने एकलौते बेटे को प्रायश्चित करने वाला मेमना बनाने का फैसला किया। इसलिए उसने यीशु मसीह को मनुष्य के पापों के लिए मरने के लिए, सभी मनुष्य के सभी पापों के लिए बलिदान बनने के लिए भेजा। इब्रानियों 9 इसका वचन 11 और 14 में लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम्हें जीवित परमेश्वर की सेवा करो। प्रकाशित वाक्य इसका 5वां अध्याय और वचन 9 यह कहता है, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और हर एक भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तब से परमेश्वर के पास आने के लिए मनुष्य को अब बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस उस बलिदान को स्वीकार करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर ने पहले ही प्रदान कर दिया है। इस बलिदान को ईसा मसीह कहा जाता है। तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति पाप करने के कारण नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि मनुष्य के पापों के लिए बलिदान पहले से ही दिया जा चुका है। यूहन्ना 19:30 में वचन कहता है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। परमेश्वर के मेमने यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से मनुष्य अब परमेश्वर की दृष्टि में पापी के रूप में नहीं देखा जाता है। मसीह सभी मनुष्य के सभी पापों के साथ क्रूस पर मरे। जो कोई भी अपने आप को नरक में पाएगा, वह अपने आप को पाप करने के कारण नहीं, बल्कि अपने जीवन के लिए परमेश्वर की मुक्ति की योजना को अस्वीकार करने के कारण, उस बलिदान को अस्वीकार करने के कारण पाएगा जो परमेश्वर ने उसके पापों के लिए दिया था। इसलिए मनुष्य का उद्धार ना तो पाप की संख्या पर निर्भर करता है, ना ही उसके द्वारा किए गए पापों के प्रकार पर। मनुष्य का उद्धार विशेष रूप से
यीशु मसीह के बलिदान पर निर्भर करता है। परमेश्वर की दृष्टि में जिसने एक पाप किया है वह उस व्यक्ति से अलग नहीं जिसने 1000 पाप किए हैं, और जिसने अभी झूठ बोला है वह उस व्यक्ति से अलग नहीं जिसने डकैती या हत्या की है। प्रत्येक पाप मृत्यु की योग्य है। इसलिए यह मनुष्य ही है जो अपनी अज्ञानता में विश्वास करता है कि परमेश्वर के सामने बिना वास्तविक परिणाम वाले छोटे पाप होते हैं और बड़े पाप होते हैं। यह एक गलती है। एक भी पाप, चाहे वो मनुष्य की नज़र में छोटा हो या ना हो, मनुष्य को नरक की ओर ले जाने के लिए काफ़ी है। रोमियो 6:23 में यह लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए मनुष्य का उद्धार ना तो मनुष्य के द्वारा किए गए पापों की संख्या पर, ना ही उसके प्रकार पर या इस पाप की प्रकृति पर निर्भर करता है। हर पाप, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मिटाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने कोई पाप किया है और आप यह देखना चाहते हैं कि यह पाप परमेश्वर द्वारा माफ़ कर दिया जाए और मिटा दिया जाए, तो आपको रक्त की आवश्यकता होगी। और एकमात्र लहू जो पापों को मिटा सकता है वह यीशु मसीह का लहू है, जिसे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर द्वारा बलिदान किया गया था। तब आप समझ गए होंगे कि क्यों प्रत्येक मनुष्य का उद्धार विशेष रूप से यीशु मसीह पर निर्भर करता है, ना किसी मनुष्य पर, ना किसी अन्य परमेश्वर पर, यहाँ तक कि ना किसी परंपरा पर भी। प्रेरितों के कार्य 4:12 में यह लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु मसीह के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मनुष्यों को उनके पापों से बचाने के लिए नहीं मरा। किसी भी व्यक्ति के लिए मनुष्यों को उनके पापों से बचाने के लिए मरना संभव नहीं था, क्योंकि केवल वही व्यक्ति मनुष्यों को बचा सकता था जिसने कभी पाप नहीं किया हो। इसलिए हमें यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि मोक्ष का कोई धर्म से लेना देना नहीं है, मोक्ष का परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, और मोक्ष का मनुष्यों के रीति रिवाजों से भी कोई लेना देना नहीं है। मुक्ति परमेश्वर का एक उपहार है जो किसी को भी मुफ्त में दिया जाता है, जो यीशु मसीह के रक्त के बलिदान को स्वीकार करता है, जो एकमात्र रक्त है जो पापों को शुद्ध करता और मिटा देता है। अब अच्छी रीति से जान ले कि इस संसार में कोई धर्म नहीं जो हमें बचा सकता है। यीशु मसीह के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं जो हमें बचा सकता है। कोई दर्शन नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई पूर्वज नहीं, केवल यीशु मसीह ही है जिन्होंने मानवता को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। किसी चर्च का होना ना होना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि कोई भी चर्च बचा नहीं सकता। किसी पुजारी या पादरी या भगवान के किसी अन्य सेवक के परिवार का सदस्य होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कोई भी आदमी बचा नहीं सकता है और कोई भी मानवीय रिश्ता बचा नहीं सकता। समाज में हमारे पास के मौजूद भ्रामक उपाधियों का परमेश्वर के न्याय के समक्ष कोई महत्व नहीं होगा। हमारा बौद्धिक स्तर क़यामत के दिन कोई योगदान नहीं देगा। यीशु मसीह स्वर्ग का एकमात्र द्वार है और रहेगा। यूहन्ना 10:9 में लिखा है, द्वार मैं ही हूँ, जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा, वह भीतर आएगा, बाहर जाएगा और चारा पाएगा। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया,
मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मुझे छोड़ पिता के पास कोई नहीं आया। यीशु मसीह ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि अकेले यीशु मसीह ही नहीं, मानवता के पापों के लिए खुद को बलिदान कर दिया। कोई भी अन्य व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पंथ या किसी भी जाति का क्यों ना हो, हमारे पापों के लिए नहीं मरा। और कोई भी महिला, चाहे वो यीशु की माँ ही क्यों ना हो, हमारे पापों के लिए नहीं मरी। पहला तीमुथियुस इसका 2 अध्याय वचन 5 और 6 में यह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। जो लोग अभी भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों की क्षमा, उद्धार और बपतिस्मा, इन विषयों को हल्के में ले रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा विचार करें। जैसा कि लिखा है यूहन्ना 1 वचन 12 और 13 में, परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर की संतान बनने का विकल्प दिया है। किसी को भी मोक्ष से बाहर नहीं रखा गया और कोई भी उस मोक्ष को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, जो परमेश्वर मुफ्त में देता है। इसे स्वतंत्र रूप से, स्वेच्छा से और सचेत रूप से हर किसी को स्वीकार करना होगा। फिर भी यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि केवल ईश्वर के बच्चे ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और स्वर्ग नरक की तरह अनंत है। इसलिए मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं। वास्तव में मृत्यु के बाद ही वास्तविक जीवन, यानी शाश्वत अनंत जीवन शुरू होता है। बाइबल हमें इब्रानियों की पुस्तक इसका 9:27 में बताती है, जैसे मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना तय है, इस फैसले के बाद अलगाव होगा। कुछ लोग अपना अनंत काल परमेश्वर के साथ पूर्ण सुख में बिताएंगे और अन्य अपना अनंत काल आग में बिताएंगे। मत्ती 25 और वचन 31 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। आगे हम देखते हैं, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। वर्स 41, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वर्स 46, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी जन जीवन में प्रवेश करेंगे। इस पृथ्वी पर आप जो चुनाव करेंगे, वह स्थान निर्धारित करेगा जहां आप अपना अनंत काल व्यतीत करेंगे। परमेश्वर हमें यूहन्ना इसका 3 अध्याय और वचन 18 में बताता है, परंतु जो कोई विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया है। और मरकुस 16:16 में हम यह पढ़ते हैं, परंतु जो कोई विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो वे सभी जो यीशु में विश्वास नहीं करेंगे, उनकी निंदा की जाएगी। इसका आपके द्वारा पृथ्वी पर किए गए अच्छे या बुरे कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। इसका अच्छे कामों से कोई लेना देना नहीं है। इसका आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका आपकी उत्पत्ति से कोई लेना देना नहीं है।
इसका आपके रीति रिवाजों से कोई लेना देना नहीं है। आप गोरे हैं कि काले हैं, आपके त्वचा के रंग से भी ही कोई लेना देना नहीं है। यीशु पर विश्वास न करने का तथ्य ही आपकी निंदा करता है, भले ही आप दुनिया के सबसे अच्छे और उदार व्यक्ति क्यों न हो। आमीन। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से उद्धार प्राप्त करना और पानी का बपतिस्मा हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, इन बातों को समझा है। आगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम बपतिस्मा के बारे में और गहराई से और डिटेल में सीखेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जैसे आप इस वीडियो में बने रहें, वैसे ही आने वाले वीडियोस को भी आप ध्यानपूर्वक देखें। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह की।